अरहम जूनियर कॉलेज, महावीर इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की तरफ से मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। हम पिछली कक्षा में व्यवहारिक हिंदी के एक पाठ को पढ़ चुके हैं। आज पाठ नंबर 15 समाचार जन से जनहित तक पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर अमरनाथ अमर। लेखक परिचय पढ़ लेते हैं इस पाठ का। अमरनाथ अमर जी का जन्म 7 अप्रैल, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अमरनाथ अमर जी का परिचय दिया गया है। 7 अप्रैल 1956 को पटना बिहार में हुआ। आपने मीडिया में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। लेखक, कवि, आलोचक तथा दूरदर्शन के सैकड़ों सफल कार्यक्रमों के निर्माता एवं निर्देशक के रूप में आपकी एक अलग पहचान है। आपको प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है। हिंदी साहित्य के प्रति आपकी विशेष रुचि के कारण आपने हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर अनेक डॉक्यूमेंट्रीज और विशेष कार्यक्रमों का निर्माण और निर्देशन किया है। संप्रति आप दूरदर्शन के सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। अमरनाथ अमर जी हाल ही में, संप्रति का अर्थ है हाल ही में, दूरदर्शन के सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। स्पंदित प्रतिबिंब इनका काव्य संग्रह है। वक्त की परछाइयाँ इनका निबंध संग्रह है। पुष्पगंधा कहानी संग्रह। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदलते आयाम। दूरदर्शन एवं मीडिया विविध आयाम आदि, ये सब इनकी रचनाएं हैं। लेख कौन सी विधा है साहित्य की, कैसी विधा है, यह जानते हैं। लेख में किसी भी विषय को लेकर विस्तार से लिखते हैं। अनेक अनुच्छेदों में विषय को विभाजित करके विषय से संबंधित जानकारी को रोचक तरीके से समझाने का प्रयत्न किया जाता है। लेख रचनात्मक साहित्य भी हो सकता है और सूचनात्मक साहित्य भी। इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है और क्रिएटिव भी कुछ हो सकता है। इसमें मौलिक, रोचक, जानकारी और रचनात्मक सौष्ठव का मिला जुला प्रभाव होता है।
सौष्ठव का अर्थ देख लेते हैं। सुंदरता देखने मिलती है यहाँ पर लेखों में। ऐसे लेख साहित्य की श्रेणी में आते हैं। आइए अब पाठ का परिचय जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वह देख लेते हैं। आज के वैश्वीकरण के युग में जनसंपर्क माध्यमों में समाचार एक क्रांति, एक मिशन है। समाचार पाठ्य माध्यम है, रेडियो श्राव्य माध्यम है, तो दूरदर्शन दृक श्राव्य माध्यम है। इसका मतलब है कि समाचार पढ़ने का माध्यम है, रेडियो को हम सुन सकते हैं और दूरदर्शन को हम देख और सुन दोनों सकते हैं। माध्यम का अर्थ होता है मीडियम। इस कार्य में सहज, प्रवाहमयी, प्रभावी एवं गरिमामय भाषा की आवश्यकता है। यह एक गंभीर एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। लेखन से लेकर प्रसारण तक अनेक छोटे बड़े अधिकारी तथा कर्मचारियों के समन्वय से यह कार्य पूर्ण किया जाता है। समन्वय का अर्थ है संयोग से, कोऑर्डिनेशन से काम पूरा किया जा सकता है। प्रस्तुत लेख में समाचार की आवश्यकता, महत्ता और भविष्य की विविध संभावनाओं को बताया गया है। आइए अब पाठ को पढ़ते हैं। आज वैश्वीकरण के युग में, वैश्वीकरण का अर्थ है ये एक प्रक्रिया है जहाँ पर पूरा विश्व एक साथ आता है। पूरे विश्व के लोग साथ मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। आज वैश्वीकरण के युग में समाचार का बहुत महत्व है। सैटेलाइट के माध्यम से अब रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र में विश्व में घटित घटनाओं के समाचार उपलब्ध होते हैं। संचार के क्षेत्र में वह एक क्रांति है। प्रस्तुतः समाचार जो हम पल भर में देख, पढ़ या सुन लेते हैं, उसके पीछे लोगों की मेहनत, एकाग्रता और प्रतिबद्धता शामिल होती है। देखिए यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं, वह देख लेते हैं पहले और फिर इसका अर्थ समझते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ हम समझ चुके हैं। आज सैटेलाइट के माध्यम से किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में घटित घटना हम घर बैठे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
संचार के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक क्रांति आई है। यहाँ पर प्रतिबद्धता का अर्थ देख लेते हैं। प्रतिबद्धता का अर्थ है समर्पण की भावना। तो जो समाचार हम पल भर में देख लेते हैं या पढ़ सुन लेते हैं, उन्हें हम तक लाने के लिए कितने लोगों की मेहनत, एकाग्रता और प्रतिबद्धता शामिल रहती है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1780 में बंगाल में हुई। समाचार पत्र की शुरुआत होने के बाद विविध भाषाओं में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे, पब्लिश होने लगे। प्रत्येक समाचार पत्र का ध्येय, उद्देश्य, वाक्य भिन्न होते हुए भी सभी समाचार पत्र राष्ट्रीयता से संलग्न हैं, अर्थात राष्ट्र से जुड़े हुए हैं। 3 माध्यमों ने जनहित में 3 तरह के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई: मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सूचना का प्रसारण। इसी सूचना में समाचार और समाचार के विविध स्वरूप शामिल हैं। अगले पृष्ठ पर चलते हैं, पृष्ठ नंबर 90। रेडियो की शुरुआत 16 मई 1924 को हुई। इसी तरह 15 दिसंबर 1959 को दूरदर्शन की शुरुआत हुई। आकाशवाणी ने बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का शाब्दिक अर्थ है अधिकाधिक लोगों के हित के लिए एवं अधिकाधिक लोगों के सुख के लिए। और दूरदर्शन ने सत्यम शिवम सुंदरम के मूल मंत्र को अपनाया। सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ है सत्य, का अर्थ है सच्चाई, शिवम का अर्थ है समाज को कुछ देना और बदले में कुछ पाने की आशा न रखना या न लेना। ये होता है सुंदरम का अर्थ। सत्य, शिवम समाज को कुछ देना और सुंदरम बदले में कुछ नहीं लेना के मूल मंत्र को अपनाकर जनहित में प्रसारण शुरू किया। आज भारत में आकाशवाणी और दूरदर्शन के विविध चैनलों के अलावा अन्य अनेक समाचार चैनलों, विदेशी चैनलों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले समाचार घर घर में पहुंचते हैं। भारत में सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में ही नहीं, बल्कि हर प्रदेश की भाषा में भी समाचार
प्रसारित किए जाते हैं, परंतु आकाशवाणी और दूरदर्शन के युग में भी समाचार पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। गांवों से लेकर महानगरों तक हर नागरिक को सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ने की ललक बनी रहती है। समाचार पत्र भी अंग्रेजी और हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। यहाँ अनेकता में एकता का प्रतीक है। हर भाषा और बोली का सम्मान है। रेडियो समाचार श्राव्य अर्थात सुनने के माध्यम से प्रस्तुत होता है। इसमें दृश्य नहीं होता। आवाज के माध्यम से दृश्य की अनुभूति कराई जाती है। समाचार पत्रों को प्रिंट मीडिया कहा जाता है। इसमें कागजों पर समाचारों की छपाई होती है। इसमें भी विविध समाचार एजेंसियों से समाचार प्राप्त किए जाते हैं। देखिए, समाचार पत्रों को प्रिंट मीडिया कहा जाता है और समाचार पत्र न सिर्फ अंग्रेजी, हिंदी बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। आगे का पाठ पढ़ते हैं। इसमें भी विविध समाचार एजेंसियों से समाचार प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा पत्र के अपने रिपोर्टर भी शहर में घूमकर समाचार एकत्र करते हैं। उपसंपादक समाचार के लेखन का कार्य करता है। वर्तमान में तो सीधे संगणक से ही समाचार टाइप किए जाते हैं। उप संपादक का अर्थ है डेप्यूटी या सब एडिटर। इस कार्य के बाद मुद्रित शोधन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। मुद्रित शोधन का अर्थ मैं आपको पिछली कक्षा में भी बता चुकी हूँ। फिर से इसका अर्थ बता देती हूँ। मुद्रित शोधन का अर्थ है कॉपीराइटिंग, जिसे हम प्रिंटेड रिफाइनमेंट कहते हैं। मुद्रित शोधन, इसे हम प्रिंटेड रिफाइनमेंट कहते हैं। और मुद्रित शोधक प्रिंटेड प्यूरिफायर आप इसे कह सकते हैं। अगले पैरा पे जाते हैं, अनुच्छेद पे। मुद्रित सामग्री में कहाँ त्रुटियां हुई हैं, कहाँ त्रुटियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए दी गई सामग्री में ही संकेत लगाने होते हैं। जिस स्थान पर
जो अंश शुद्ध किया जाना है उसे हाशिए में लिखा जाता है। पहली आधी पंक्ति को अशुद्धियों के संकेत बाईं ओर तथा दूसरी आधी पंक्ति की अशुद्धियों के संकेत दाईं ओर लगाए जाते हैं। मुद्रित शोधन के लिए कुछ विशेष संकेत होते हैं। इन संकेतों द्वारा मुद्रित शोधक बताता है कि शुद्धि किस प्रकार की जानी चाहिए। इन संकेतों द्वारा मुद्रित शोधक बताता है कि शुद्धि किस प्रकार की जानी है। जो भी प्रिंटिंग की मिस्टेक्स हैं वो ठीक किस प्रकार की जानी चाहिए। इस प्रकार पुस्तक को शुद्ध, समुचित, मानक, साहित्यिक, भाषाई रूप प्रदान करने का कार्य सही अर्थ में मुद्रित शोधक करता है, जिसको हम मुद्रित का अर्थ है प्रिंटेड, तो प्रिंटिंग मिस्टेक्स को वह ठीक करता है। अतः मुद्रण कार्य में मुद्रित शोधक का अपना विशेष स्थान है, विशिष्ट स्थान है। उसके बाद प्रधान संपादक की ओर से हरी झंडी मिलने पर समाचारों की पृष्ठानुसार सेटिंग की जाती है। इसके बाद छपाई का काम होता है, जिसे हम प्रिंटिंग का काम कहते हैं। दूरदर्शन, टेलीविज़न दृश्य अर्थात देखने का माध्यम है, जिसमें श्राव्य भी शामिल है। वस्तुतः समाचार लेखन से प्रसारण तक के कार्यों के कई पक्ष हैं। लिखने से लेकर फैलाने तक अर्थात ब्रॉडकास्ट करने तक कई कार्य होते हैं। जैसे समाचार कक्ष में विभिन्न समाचार एजेंसियों से असंख्य समाचार प्राप्त होते हैं। उन समाचारों को दूरदर्शन में प्रस्तुति के हिसाब से तैयार करना, संबंधित समाचार से जुड़ी क्लिपिंग्स, विजुअल दृश्य का संपादन करना, फिर उन्हें एक क्रम में तैयार करना। इसके पश्चात स्टूडियो में समाचार वाचक वाचिका द्वारा समाचारों को पढ़ना, पीसीआर पैनल से निर्माता निर्देशक द्वारा निर्देश देना, समाचार प्रस्तुत, पीसीआर का अर्थ होता है प्रोडक्शन कंट्रोल रूम। समाचार प्रस्तुत करने से पूर्व समाचार संपादक अपनी कुशलता से समाचार की महत्ता, प्रासंगिकता को क्रमबद्ध रूप से तैयार करते हैं।
प्रासंगिकता का अर्थ है रेलेवेंस, कितनी वो न्यूज़ या वो समाचार कितना इम्पोर्टेंट है, कितना उसका महत्व है। फिर उससे संबंधित चित्र, फिल्म या कवरेज रिपोर्टिंग की फुटेज देखकर समाचार के स्वरूप को शब्दों में ढालता है। ये क्लिपिंग्स कई बार रिकॉर्डेड होती हैं तो कई बार संवाददाता द्वारा लाइव भी दी जाती हैं। चूँकि दूरदर्शन टीवी चैनल्स विजुअल दृश्य मीडिया हैं, इसलिए इसमें समाचार की पटकथा रेडियो समाचार की तरह बड़ी नहीं होती है। इस टीम में प्रोड्यूसर, इंजीनियर, कैमरामैन, फ्लोर मैनेजर, वीडियो संपादक, ग्राफिक आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, टेप लाइब्रेरी, समाचार संपादक तथा अन्य भी बहुत सारे कर्मचारी, अधिकारी शामिल होते हैं। समाचार के लेखन, वाचन और प्रसारण तक यह पूरी की पूरी टीम गंभीरता से एक दूसरे से जुड़कर समाचार प्रस्तुति को पूर्ण करते हैं। मूल रूप से समाचार वाचक अब समाचार एंकर की भूमिका भी निभा रहे हैं, अर्थात समाचार पढ़ने के साथ साथ वह समाचार से जुड़े अन्य पक्षों की एंकरिंग और रिपोर्टिंग भी करता है। किसी का साक्षात्कार, इंटरव्यू भी लेता है। चैनल परिचर्चा में भी सवाल करता है। इसके बीच में वह तत्काल घटी घटनाओं को ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में शामिल करता है। तो आज जो समाचार की प्रस्तुति है वह बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत की जाती है, जिससे दर्शकों का ध्यान समाचारों की तरफ रहे। वह समाचार को बहुत ही सुंदरता से परोसते हैं। इसलिए आज समाचार वाचक न रहकर समाचार एंकर बन चुका है। आज की कक्षा का समय समाप्त होता है।